मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए। और श्याम बाबा श्याम दीजिए, वो आगे पीछे दे दीजिए, वो दाएं बाएं दे दीजिए। अब गुणी लोग आएंगे, आपको कहेंगे शर्म नहीं आती, बंगला मांगते हो बाबा से, जिसने शीश का दान दे दिया उसको वो क्या नहीं दे सकता है, तुम बंगला मांगते हो। उसको कहना भाई ठीक है नहीं मांगते, तू दे दे, तू दे दे, देगा क्या? बस बोल के अच्छा उसकी खुद की भरी हुई है, बढ़िया ऐश करता है इसलिए दूसरे को ज्ञान बांटता है। जब खुद पे बीतेगी ना कि 2 वक्त की रोटी के लिए जब आदमी तरसता है तो क्या होता है, तब महसूस होगा कि रोटी की कीमत क्या होती है साहब, तब कीमत महसूस होगी। इसीलिए गाना मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझको भक्ति दे दीजिए, अपनी पूजा दे दीजिए, अपनी कृपा दे दीजिए, मुझको दर्शन दे दीजिए। ओ 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। ये जो बच्चा लेके खड़े हो ना मेरे भाई, ये भी एक दिन तुम्हें खाटू लेके जाएगा, ये भजनों में आना व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए अब मैं खड़ा हूं, हाथ जोड़ लो दोनों हाथ उठा के, अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मुझको है विश्वास, मुझे ये भजन 2 पैरे बने थे और मुझे याद है 29 नवंबर 2021 को ये मैंने भजन लिखा था और जैसे ही लिखा सही 7 दिन बाद मेरी कलम ने लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, मात्र 7 दिन बाद। तो जब मैं उस दर्द को महसूस कर पाया कि यूपी का दर्द क्या है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूं, वहां किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, अफसरनामा शहर है साहब, गरीब तो है ही नहीं वहां, झुग्गी झोपड़ी में भी 75 इंची एलईडी लगा हुआ है। हाँ मैं जाता हूं साहब तो मैं देखता हूं, लेकिन भजन तो वहां भी नहीं है साहब, भजन वहां भी जाना पड़ता है। टीवी तो पहुंच गया, भजनों की विधि भी तो पहुंचनी चाहिए था, इसलिए पहुंचानी पड़ती है। तो जब मैंने यूपी का दर्द देखा तो इस भजन के अंदर मैंने 2 लाइनें हमारे महाराज जी के लिए ज्वाइन करी, इसमें योगी जी के लिए, कि प्रभु मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा, मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। मैंने महाराज जी से भी चर्चा की, पप्पू बेधड़क जी की, कि महाराज हमारे कानपुर में एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लिखा है सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ऐसे आदमी को उत्तर प्रदेश अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए और मेरा वादा है आपसे पप्पू भैया, उत्तर प्रदेश सरकार आपको अवार्ड देके छोड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। चाहे मुझे अपने वाला ट्रांसफर करना पड़े, मेरे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आपको जरूर मिलेगा। और वो भी उस दिन जब अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी होगी। उस दिन श्री राम जानकी जिसने लिखा है उसको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ताली बजाओ। एक बार इसका वीडियो बनाओ, कैमरे वालों उल्टा सीधा दिखाते रहे तो सीधा भी दिखाया करो। ये जितने भी लाइव टेलीकास्ट वाले हैं, कलेश को पूरा मसाला लगा के दिखाते हो। हित की बात को पता नहीं कौन से डब्बे में डाल के घेरेंगे। ठीक है, पैसा कमाना है यूट्यूब से, फेसबुक से, लेकिन मसाला ही मत दिखाओ ना। चाय बन चुकी है वो भी तो दिखाओ। ठीक है, वीडियो काटो। क्या पप्पू बेधड़क जी को श्री राम जानकी के लिए अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ताली बजाओ। एक बार पप्पू भैया आप खड़े हो जाओ, इनका फोटो खींचो। पूरे उत्तर प्रदेश की शान है ये। ताली बजे जरा। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास मुझे तो एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। जिनको मैंने अपना समझा गए मेरा दिल तोड़ के। जिनको मैंने अपना समझा गए मेरा दिल तोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तुम ना वहां बैठ जाओ देवांश, नहीं ये तुम्हें भी गायक बना देगा। एक बार सुभाष जी के लिए भी ताली मत बजाना, जय हो बोल दो। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, ये बोले जब से वृंदावन आए हैं इन्हें हमें सुभाषानंद नहीं, ये शाबाशानंद होने चाहिए। सुभाषा है लेकिन होना शाबाशानंद चाहिए। ये सबको शाबाश बोलते रहते हैं। ये देखो, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जहां दिल करे बैठ जाओ, सब गद्दे गीले हैं, कोई फर्क नहीं हो। मुझ किसी ने कहा लेने नहीं आएगा, हम कोई वीआईपी है जो लेने आएगा? तो क्या शबरी गई थी अयोध्या? बताओ। राम आए थे शबरी के पास। शबरी ने ताना दिया, प्रभु वो तो धन्य है रावण। शबरी बोली, धन्य है रावण जिसको मारने के चक्कर में तुम मुझे भी तारने आ गए। राम बोले, शबरी ऐसा नहीं है। रावण को तो लक्ष्मण के पांव का नाखून मार दे, तेरे चक्कर में रावण मरने जा रहा। तुम्हें तारना था इसलिए रावण को मारना था। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते साहब। इसीलिए मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, मैंने जान शबरी से मिलने गए, खेवट के पास गए। खेवट को बोले मुझे पार लगा दे। खेवट मुस्कुराए, बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हो। लोग ताना देंगे और मानेंगे भी नहीं कि जगत को पार लगाने वाले को मैंने पार लगा दिया। यही तो कहा जाता है। बोले नहीं लगा दे। उसके पास गए, बोले नहीं सुदामा तो मिलने गया था, जाना पड़ता है। मैं बोला भाई सुदामा गया तो था लेकिन दरवाजे तक गया था, मिलने तो कन्हैया भी जूते उतार के भाग के गया था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो
मैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया। थोड़ा सा सस्टेन दे दो इसमें, हल्का सा आ जाएगा यहाँ से सस्टेन। कीबोर्ड में सस्टेन दे दो हल्का सा, इसी में पियानो में, हाँ हल्का सा सस्टेन दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। एक इशारा मेरी तरफ भी कर दो, एक उंगली कर दो जरा, अपना बना लो इस मित्तल को। देखो कितने लालची लोग हैं, ऐसे ही कर रहे, बोले इस मित्तल को। तुम किसके साथ हो? बोले मैं तुम्हारे साथ ही हूं, चिंता मत करो। अपना बना लो इस कोयल को, दिल को दिल से जोड़ के लेने आजा वृंदावन वाले मथुरा के उस मोड़ पे, लेने आजा बांके बिहारी यमुना जी के तीर पे, यमुना जी के तीर पे, यमुना जी के तीर पे।